हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड you'll get the discount amount as 13,500 for 14 or 16 months of subscription, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो you'll have a personal mentor, number 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,000 200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th of September से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th of October से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द
टॉपिक्स। ये हम लोगों का एक और नया सेशन आया है जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं एक बॉल भाई साथ लेके आया हूं। क्यों लाया हूं? कैच कैच नहीं खेलना है, हम लोगों को पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ। कैसा दिखता है अर्थ? ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है क्या? एग्जैक्टली आई डोंट नो कैसा दिखता है, कैसा है कैसा नहीं है, कैसे बताऊं? मैं कभी अर्थ के अंदर गया नहीं, और ऊपर की बात करें तो कभी मैं एरोप्लेन में भी नहीं बैठा, हेलीकॉप्टर नहीं। एक बार पैराग्लाइडिंग जरूर करी है मैंने, पैरासेलिंग भी की है, ये तो किया है। तो एज सच इतना ऊंचा नहीं गया, मुझे उससे ऊपर से यूनिवर्स तो नहीं दिख रहा था। एनीवेज पता नहीं क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था। इट्स हार्ड टू से कि अर्थ कैसा है, बिकॉज कुछ कहना मुश्किल है अबाउट द अर्थ। कारण क्या है भाई अबाउट द अर्थ कुछ कहना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये है ही ऐसा कि आप ना तो अंदर जा सकते ना ऊपर ज्यादा लंबा जा सकते, है ना? कितना जा सकते हो? हमने मून, अर्थ के बाहर गए, हमने मून तक पहुंचे, आपको ऊपर क्या पता चला? ये लेयर है, 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 बस दैट्स इट। अब अंदर की बात करोगे तो कहां और एन ऑन 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 व्हाट बेसिस आप अंदर की बात करने वाले हो अर्थ के लिए, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, एनीवेज गाइस, हमारा ये चैप्टर गाइस अर्थ का इंटीरियर कैसा है, दीज आर द अजम्पशंस के अर्थ का इंटीरियर कैसा है। एक मोल्टन सरफेस, अंदर लावा, धधकता हुआ अर्थ, कहां से पता चलेगा आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में? क्या कभी आप अर्थ के अंदर गए हो? मेरी नॉलेज में मैं तो नहीं गया। आप अपनी नॉलेज में कहीं गए हो? अगर हां तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या मिला है आपको अर्थ के अंदर। ठीक है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना, मेरे बच्चों इसे रखना संभाल के, है ना? तो कुछ लाए हो तो प्लीज मुझे देना, जस्ट शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो अर्थ के इंटीरियर, बिकॉज अर्थ के इंटीरियर में ऐसा कहते हैं बहुत कुछ है। ठीक है, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसा पता चला? जब अर्थ से कुछ अपने आप बाहर आया। इट्स समथिंग लाइक कि सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर में हमें पता है कि भैया पानी मिलता है, वाटर वी आर गेटिंग। दूसरी चीज क्या मिलता है आपको अर्थ के इंटीरियर में? सेकेंड, वी आर गेटिंग रॉक्स। थर्ड, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग इज मिनरल्स। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट यूज्ड टू से, इंस्टेड ऑफ सेइंग मिनरल्स ही यूज्ड टू से मिनरल्स सर। ठीक है, सो दीज आर व्हाट मिनरल्स, है ना? नेक्स्ट वी हैव, क्या है अगला, क्या है व्हाट एक्चुअली यू गेट? ठीक है, दैट इज व्हाट मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा। ठीक है ना, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा, जो कि लावा की फॉर्म में वहां से बाहर आ रहा है। दैट्स ऑल व्हाट वाटर यू आर गेटिंग, रॉक्स यू आर गेटिंग, मिनरल्स यू आर गेटिंग, मैग्मा यू आर गेटिंग, ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहां से पता चला? सिर्फ एक ही कहानी जहां से आपको इसके बारे में पता चला, क्या? दैट इट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बाहर निकलते हुए देखी है। अगेन वी हैव सॉइल, अदर थिंग्स विल आल्सो बी देयर। ठीक है ना, राइट? चलिए, सो इनके अलावा कुछ और मिल सकता है? एंड एग्जैक्टली डोंट नो। अच्छा, इट इज समथिंग लाइक अ कंसेप्ट, समझो ये बॉल है एंड कंसिडर दिस एज अ अर्थ। आप कहां हो अभी आपको पता है? देखो आओ, टुक दिस, मैंने क्या करा इसके ऊपर, देखिए सी दिस ब्लैक पॉइंट, मैंने इसके ऊपर इतना सा ड्रिल किया और मैं यहां पे हूं और मैं इसको खुरदुरा कर रहा हूं, यहां ड्रिलिंग कर रहा हूं, और एंड ऑन दैट दिस बेसिस व्हाट आई एम सेइंग कि अर्थ के अंदर ये मिलता है, ओनली ऑन दिस बेसिस। इज इट राइट टू सेड? इट इज समथिंग लाइक, इट इज समथिंग लाइक, अच्छा एग्जैक्टली हम में से तो कोई ये भी नहीं जानता अर्थ गोल है, जैसा कहा वैसा मान लिया हमने। इट इज समथिंग लाइक, आप एग ले, एग के शेल को क्या कर रहे? सिर्फ खुरच रहे। ठीक है, आपने खुरचना चालू किया, ठीक है, और आप बोल रहे हो अंदर एट द सेंटर, बोले सर ये है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है। इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली नॉट, मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, राइट? सो इट इज हार्ड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सरफेस, नंबर वन। सेकेंड, what actually is inside the earth, that is number two.
What kind of pressure is prevailing over there? That is number 3. Only from where we get all these things, हमें कहां से इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा? There is only one way. अगर कोई वहां से आए अंदर से बाहर निकल के और कहे देखिए अर्थ के अंदर ये है, तुम्हें लगता कोई आने वाला है या तुम्हें बताने वाला है? पता नहीं, मिले तो मुझे भी बताना. It is something like, okay, look at this. It is exactly something like this. So this is from the interior of the earth. This magma is coming out. ठीक है, and it said, oh, अर्थ के अंदर ये मिलता है. He used to say like this. ठीक है, right? So he used to say like this कि अर्थ के अंदर ये मिलता है. So something that comes outward from the interior of the earth, बाहर आए और आके बोले हाँ जी मैं मिलता हूं अंदर, ये लीजिए. ठीक है, so from this molten lava will come to know कि minerals है, will come to know there are rocks that get molten inside, है ना. हमें इनसे पता चला, otherwise it's hard to find out ना, it's seriously hard to find out. ठीक है, right? What exactly the earth look like? It's just like a cricket ball. That the match that has been going on in England, between India and England. ठीक है, it's just like that cricket ball, or something a cricket ball or a ball that is hollow. That is exactly hollow, और यहां पे thick covering है. Over here we are having a thick covering. Over here we are having a thick covering. यहां पे हमारे पास क्या है बेटा? We are having a thick cover, right? And other than that this is hollow. क्या बोलोगे? Which one is correct? नीचे comment sections on है. In the last session one has said, बोले सर it is just like a cricket ball, पूरा hard solid mass है, पूरा भरा हुआ है पत्थरों से, पूरा. But what I said then, बोले भाई मुझे ये तो बता लावा कहां से बाहर निकला, कहां से आया लावा बाहर? If it is a complete solid mass, तो फिर ये लावा कहां है? What about the study of the lava? चलिए let's see. Okay, how the earth looks like? It definitely looks like this. ठीक है, that has an interior and all these things. Don't know exactly. ठीक है, and how the earth looks like this, we'll come to know with the evidence of this molten lava. ज़्यादा depth नहीं है. This is an active volcano in Congo which has been used as a tourism purpose. You can go and visit the site over there. ठीक है, right? जा सकते देख सकते हैं. This is what the interior configuration of the earth. ये अर्थ का इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन है. आपको यहां पे क्रस्ट मिलता है, मेंटल मिलता है, कोर मिलता है. वन इज मोल्टन एंड द सेकंड वन इज सॉलिड. सो अगेन यू फाइंड इट आउट. व्हाट? बोले ये तो पत्थर ही पत्थर. ठीक है, ये पत्थर, एंड अगेन दिस इज लिक्विड, एंड अगेन हियर वी हैव अ पत्थर ही पत्थर, सॉलिड इनर कोर. सो समवॉट इट इज हॉलो, है ना, विद अ थिक कवर ऑफ this thick cover of rocks. Then we have a liquid inside at a huge pressure, and again we have a solid at the depth. After that liquid we have again a solid. That is strange. So who have created this complex structure? हमें मिलना पड़ेगा उससे. ठीक है ना, मतलब सॉलिड है, फिर हाई प्रेशर पे लिक्विड है, मोल्टन है, इतना गर्म कि अगर कोई मिले तो वो हो जाए नरम नरम. ठीक है, एंड देन वी हैव अ सॉलिड मास. ठीक है, and how this solid mass is exactly prevailing there, it's hard to find out. ठीक है, okay, from outside if we look at, बहुत सुंदर है हमारी धरती, है ना, right? Okay, we have this crust part, crust जिसको बोलते हैं, this is continent, continental crust. Crust means a solid layer on the upper surface of the earth. ठीक है, then we have this liquid region that is come to be known as oceans. Okay, we come to known as oceans. This is a liquid part. Again you can check out the depth. देखिए, this crust has a greater depth and this oceanic part has a lower depth. ठीक है, again this is known as the lithosphere. ठीक है, after crust we have mantle. ठीक है, and after mantle we have core, and this core extends from 2900 kilometers up to 6300 and
78 kilometers. ठीक है, in between this crust and cores we have a discontinuity that is known as Mohs discontinuity. Mohs discontinuity. ठीक है, बिटवीन क्रस्ट एंड बिटवीन मेंटल एक लेयर है करीबन 30-40 किलोमीटर की, वो बिल्कुल खाली है. बिलो दैट वी हैव मेंटल. ओके, दीज आर द साइंटिस्ट, दीज आर द फ्यू एफर्ट्स दे आर थिंक. चलिए आज हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने अर्थ को बनाया और देखते हैं अर्थ के अंदर क्या है. सो दीज आर द फ्यू एफर्ट्स दैट हैज बीन डन एंड पुट फॉरवर्ड बाय आवर leading somewhat we can say that the present Avengers. ठीक है ना, उन्होंने कुछ efforts किए to find out the interior of the earth. Thank you to you. ठीक है, हमें 2-3 चैप्टर ज्यादा पढ़ने पड़े. ठीक है, this is again the drilling of the oceans because ocean के जो beds हैं वो comparatively soft मिलते हैं. So this is what the drilling at the ocean to find out the actual what actually is inside the earth. ठीक है ना, what actually is just inside the earth. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें ये खबरें कहां से मिली. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. एक वो जो अपने मुंह से हमारे बारे में अपने बारे में बता देते हैं, दीज आर व्हाट द डायरेक्ट सोर्सेज. और एक जो स्पाई कैमराज होते हैं, ठीक है ना, दैट आर इनडायरेक्ट. आपको नहीं बताना पड़ रहा, आपने ये किया है. बाहर से कोई आया, आपकी मम्मी को बोला आपका बेटा ये कर रहा था, तो दैट इज अ काइंड ऑफ indirect sources. So we have 2 kinds of sources of information. One is direct, जो अंदर खुद आ रहे हैं और बता रहे हैं अर्थ का सरफेस ऐसा है, ये मिलता है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम ऐसे दिखते हैं, ये कंटेन करते हैं. And second one is the indirect kind of sources. These indirect kind of sources are basically not exactly, but basically they gives us the information. Let's see, we'll work with direct sources. सबसे पहले जो डायरेक्ट सोर्स आया, दैट डायरेक्ट सोर्स इज वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शंस. सेकंड डायरेक्ट सोर्स दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन इज माइनिंग. राइट. द थर्ड डायरेक्ट सोर्स दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन इज द मून. Why I said moon and fourth is meteors. Why moons and why meteors? देखें, there are evidences that shows that वो ये बताते हैं कि जो पूरा सोलर सिस्टम है that has been formed by a single point object that has uniformity and singularity. 2 words has been focused in Big Bang theory. That is what, जाइए previous videos में चेक कीजिए, previous sessions में चेक कीजिए. I point out the word over there that there is uniformity and singularity. Singularity means that has been developed, that has been formed from a single kind of an elements. एक ही तरीके से बना है. We have seen that few minerals that has been found on the earth can also exist on the Mars. There are kind of the volcanic eruptions that are output on the surface of the earth as well as output on the surface of the Mars and on the Venus also. This shows that these all the materials of the solar systems are just from a similar kinds of objects. ठीक है. So to study the moon, और moon के लिए तो वैसे भी कहते हैं it's a part of the earth. अर्थ में से एक हिस्सा बाहर निकला, a dome shell, बाहर जाने की सोच रहा था. क्या सोच के? बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो. ठीक है, तो वो जाने की कोशिश कर रहा था. तो अर्थ ने कहा बेटा कैसे जाएगा, आजा आजा मैं तेरे को यही रखता हूं. तो अर्थ कैच इट. अब बोले यूं घूमो. And he was moving like this. ठीक है, not like this, and he was moving like this. ऐसे घूम रहा है. ठीक है, तो he got the punishment. बोला आप यहीं घूमिए. See, we called it as चंदा मामा, है ना. So moon has been escaped from the surface of the earth. तो exactly this will be this contain the material of the earth. ठीक है, तो that's a direct sources. Okay, what about the indirect sources? Indirect sources again will be there.
के these are the seismic waves, earthquake, these are basically the seismic waves, ठीक है ना, right? These are basically what? The seismic waves, ठीक है. Second we have gravity force, right? We have gravity force. These are the again indirect sources. Magnetic force, magnetic forces. So all these things, ठीक है, all these things will give you the evidences about the interior of the earth. आपको अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा. Now there are the kind of forces which are acting on the earth or inside the surface of the earth that helps in the shaping of exterior of the earth and interior of the earth. कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. E stands for endogenic and EX exterior forces, EX exterior. तो these are from the exterior of the earth. तो कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो अर्थ के बाहर ऊपर से लग रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए सुनामी का आना, और इसके अलावा अगर हम ले वाटर का फ्लो करके जाना, वेदरिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है, इरोजन्स काइंड ऑफ प्रोसेस हो गए. वो डिफाइन करते हैं अर्थ के सरफेस को, अर्थ के सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को, अर्थ के सरफेस के अंदर मॉडिफिकेशंस को और अर्थ के सरफेस के बनने को, ठीक है, राइट. एंड वी हैव एंडोजेनिक फोर्सेस दैट एक्ट्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सबसे पहली चीज अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं. इंटीरियर में लगने के साथ साथ, ठीक है, दे वर्क इनसाइड द अर्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो अर्थ के अंदर से शेपिंग करते जाते हैं, उसको घुमाते जाते हैं, उसकी शेपिंग करते जाते हैं. घूम रही है, शेपिंग हो रही है, अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं. वो बहुत आसानी से देख सकते हो आप. अर्थक्वेक वेव्स अंदर से आई और शेप कर रही हैं. वोल्केनिक इरप्शंस अंदर से आया, शेपिंग में हेल्प आउट कर रहा है. द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स दैट विल बी अ सडन, ठीक है, राइट. तो ये सारी चीजें प्रिवेल करती हैं. नाउ वी हैव व्हाट शेप्स द अर्थ, ठीक है. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस दैट आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस that exerts from exterior and as well as interior of the earth that helps in the constant shaping of the earth. It helps in the constant shaping of the earth. earth की constant shaping करने में मदद कर रही हैं, ठीक है. A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of the endogenic processes are ignored. अगर आप एंडोजेनिक प्रोसेसेस को इग्नोर कर दो तो आप इसके बारे में नहीं पता कर सकते. दैट इज हार्ड टू फाइंड आउट, ठीक है. नाउ द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द हिल्स, हिल्स का बनना और टूटना, माउंटेन रेंजेस, क्लिफ्स आर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एट द सेम टाइम इंटरनल एंड एंडोजेनिक फोर्सेस अंडर द अर्थ सरफेस that continuously collide with each other and forms the interior of the earth, ठीक है, and forms the interior of the earth. Now what about the exogenic process, ठीक है. exogenic process, the forces deriving their strength from the earth exterior, earth के बाहर से लग रहे और originating in the earth atmosphere are called एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है. एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉज वियरिंग डाउन अर्थ के सरफेस में एंड द लैंड वियरिंग फोर्सेस, ठीक है. इसके अलावा वेदरिंग हुआ, मास वेस्टिंग हुआ, इरोजन हुआ, एवलांचेस हुआ, कहीं पे डिपोजिशन हुआ. दीज ऑल आर द मेन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. तो तू बात करना. एंडोजेनिक प्रोसेस, द एनर्जी इनामिनेटिंग, अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल के आ रही है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, पूरी तरीके से. इट इज कंट्रोलिंग एंड शेपिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है,
राइट, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से अंदर का पोर्शन कंप्लीट फॉर्मेशन कर रहा है, अलग तरीके से बन रहा है। दैट इज नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, डायस्ट्रोपिज्म एंड इट विल बी सडन। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, एंडोजेनिक, डायस्ट्रोपिज्म एंड सडन। सडन विल बी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक। डायस्ट्रोपिज्म इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक दिस, एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल मूवमेंट। दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस वन इज डाइवर्जेंट। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे दैट हेल्प्स इन द शेपिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टेंशन एंड एज वेल एज कंप्रेशन। एट द सेम पॉइंट अगर मैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करूं, सो वी हैव वेदरिंग, physical, chemical and biological, and at the same point erosion can be of ice, river, water, soil. All these things are undergone in the erosion process. ठीक है, now some of the direct sources यहां पे जो हेल्प आउट करते हैं, सबसे पहला आया यहां पर माइनिंग का। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। इससे नीचे जाना physically not possible because the temperature and pressure has extend to very high कि वहां पर आपका एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। That we are drilling in the crust and crust भी कौन सा बेटा, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, वी आर बेसिकली ड्रिलिंग इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो इट्स अ टिपिकल टास्क। 3-4 किलोमीटर पे टाटा फिश हो गया। ठीक है, राइट। बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अंडरगॉन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, उनमें से कुछ 2 प्रोजेक्ट्स के नाम मैं आपके साथ यहां पे शेयर आउट कर रहा हूं। पहला प्रोजेक्ट जो है उसमें दैट इज व्हाट, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग। सेकंड वी हैव इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इन आर्टिक ओशन वी हैव अ डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, अ लोकेशन, ठीक है, जहां पर हमने लगभग 12 किलोमीटर की तक की ड्रिलिंग करी है। एंड इट हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट एंड कैलकुलेटिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, शेपिंग ऑफ द अर्थ, इंटीरियर टेम्परेचर, द ऑक्यूपेशंस ऑफ द मिनरल्स, कहां पर ऑक्यूपाइड है और किस किस तरीके से हैं, एंड एट व्हाट डेंसिटी। यू कैन चेक आउट एट द पिक्चर कि किस तरीके से, दिस इज द लोकेशन एट द कोला, दिस इज सुपर डीप बोर होल, इट्स अ पोजीशन। ठीक है ना, ये रहा पोजीशन, यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है ना, सुपर डीप, इट्स जस्ट नियर टू नॉर्वे। द कोला सुपर डीप बोरहोल इज द डीपेस्ट होल इन द वर्ल्ड एंड यू कैन स्टिल विजिट इट टुडे। ठीक है, अभी भी आप उसको आराम से जाके यूं झांक के देख सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट समथिंग डेफिनेटली। ठीक है, राइट, ओके, राइट। नाउ वोल्केनिक इरप्शंस, दीज आर अगेन इन द डायरेक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अ वॉमिटिंग आइट, बाहर जैसे हमें कुछ पचता नहीं है ना, we should do vomit out. In a similar manner, what earth will do, the lava get outpoured, he outpours, he vomit out the lava. ठीक है ना, तो it's a kind of a vomiting that has been done by the earth. बोले सर हमें तो वॉमिट थोड़ा सा आता है, अर्थ को इतना सारा, तो बेटा अर्थ है भी तो बड़ा, इतना बड़ा अर्थ है। जब अर्थ कुछ बोलता है ना, he used to say quack, similar to that of बतख, quack, that is known as earthquake. सोचो that earthquake is इतना बड़ा, तो vomit out अर्थ का कितना बड़ा। Okay, so it's as when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth, ठीक है, during volcanic eruption it becomes available for the laboratory analysis. ठीक है, however it is difficult to ascertain the depth of the source of such a magma, बहुत मुश्किल है। Now some sources are indirect, that again it's a part of a mining, ठीक है, राइट, डेप्थ का एक्चुअल पता करना, अबाउट द मिनरल्स पता करना, दैट हेल्प अस थ्रू द माइनिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट मीटियोर्स। मीटियोर्स इज सम काइंड्स ऑफ, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज जो वहां से आ रहे हैं, सेम वही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से। अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज विल बी ग्रेविटेशन, magnetic field and the seismic activity. Seismic activity is the activity of the earthquake waves. जब earthquake waves बाहर आती हैं, ठीक है ना, they has been known as seismic waves. earthquake waves को हम लोग क्या बोलते हैं, seismic waves का नाम देते हैं। So earthquake waves are basically known as seismic waves. ठीक है, चलिए, we'll have a short, यहां तक अगर कोई डाउट है, you can put it in the comment section, we can answer it out. Please just fast,
जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शंस एंड वी कैन आंसर इट आउट. ठीक है, मीनवाइल आई हैव अ वाटर. ओके, चलिए. सो होप सो. ओके, नाउ मैग्नेटिक सर्वेज हेल्प अस टू फाइंड आउट कि भाई अर्थ के सरफेस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल्स जैसे आयरन हुआ ये मिलता है. तो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नेटिक सर्वे ओनली. ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्वे विल हेल्प इट आउट टू नोन अबाउट दिस ऑल दीज थिंग्स. राइट, अबाउट द ग्रेविटी हेल्प्स इन द accumulations ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो greater the depth, greater will be the density, higher will be the accumulation and higher will be the effects. ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट seismic activity. क्या है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स? दैट इज व्हाट seismic activities. नाउ वी टॉक अबाउट ऑल अबाउट द seismic activities. ठीक है, चलिए. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी seismic. Earthquake is a kind of a shaking. अर्थ का वाइब्रेट होना. जिस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, बतख कुछ कहना चाहती है आपसे. She wants to say something. She said quack quack. वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है. ठीक है, सिमिलर तरीके से when earth want to say something, it said what? Quack quack. वाइब्रेशंस, इतनी सारी एनर्जी बाहर निकली. Since this quack is generated by the earth, that is why this is known as earthquake. Vibration, energy release, सिमिलर प्रोसेस तो हम कर रहे हैं. हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ साउंड. सिमिलरली बतख vibrates, energy release in the form of quack quack. And in a similar manner, when there is a vibration, energy release, and that is known as earthquake. अर्थ इतना बड़ा है इसीलिए उसका कुछ क्वैक भी इतना ही बड़ा होगा. So it's a kind of a vibration, shaking. यूं वाइब्रेट हो रहा है, इस तरीके से वाइब्रेशंस हो रहे हैं. एंड दीज वाइब्रेशंस, ठीक है ना, इन वाइब्रेशंस की वजह से एनर्जी जो स्टोर है वो रिलीज हुआ, पंप अप के ऊपर आया. It releases the energy, and once it releases the energy, that creates a tremendous impact on the surface of the earth. ठीक है, that results in the destruction. ठीक है ना, mass destruction, property destruction, and even sometimes it lead to the tsunami impacts. सुनामी भी आ जाता है कभी कभी, इतना ज्यादा इंटेंस हो गया तो in the ocean, or we can say seas or oceans. ठीक है, so these are basically the result of sudden release of energy that is stored in the earth crust that creates a kind of a seismic waves. ठीक है, right? In a simple word we can say the earthquake is the shaking of the earth. It's a natural event. It's a kind of a natural event. एक ही natural event है. It is caused due to release of energy. ठीक है, और वो एनर्जी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलीज हो रही है, एंड इट मूव्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. सी दिस फिगर आउट. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द एनर्जी हैज बीन रिलीज, और सर्कुलर लूप्स है और हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन. एक को भेदभाव नहीं रखता, बोले यहां जाऊं वहां जाऊं. ठीक है, इट इज समथिंग नॉट लाइक मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक मैं हर जगह चला, है ना. तो ये हर जगह चलता है. ठीक है, हर जगह, राइट. ओके, सो इट मूव्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस. ठीक है, एंड विद द सेम इंटेंसिटी. ठीक है, ओके, राइट. चलिए, सो इट जनरेट्स द वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल द पॉसिबल सॉर्ट ऑफ directions. At the earth surface, earthquakes may manifest themselves. मल्टीप्लाई होता जाता है. क्यों मल्टीप्लाई होता जाता है? ठीक है, राइट, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? I just let you know.
ठीक है, आई जस्ट लेट यू नो क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो क्या हुआ, आप समझना इस चीज को। ये वो पॉइंट है जहां से वेव जनरेट हुआ। दिस इज अ पॉइंट वेयर द वेव हैज बीन जनरेटेड। यहां ऊपर पूरा स्ट्रैटा है सॉलिड, ठीक है, पत्थर ही पत्थर, ऊपर सॉलिड इंटेंसिफाइड, ये वेव निकली। अब जैसे इस वेव ने इसको जाके प्रेस किया तो देखिए अ काइंड ऑफ अ प्रेशर, ये पत्थर है नीचे से, अ काइंड ऑफ अ प्रेशर लगना चालू हुआ, ठीक है ना, और बहुत इंटेंस प्रेशर है, ठीक है। ये नीचे फ्रिक्शन लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर एकदम इसको तोड़ता है, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। एकदम से पत्थर का स्ट्रैटा टूटा एंड इट फाउंड्स इट्स स्पेस अपवर्ड साइड। तो देखो दो एनर्जी कंबाइन हो गया, पहला इनकी फ्रिक्शनल एनर्जी जो नीचे आ रही थी, प्लस इसकी लड़ने में जो एनर्जी इंटेंसिफाइड हुई, और उस इंटेंसिफाइड एनर्जी के साथ ये अर्थ के सरफेस पे जाके पॉइंट आउट करता है, स्ट्राइक करता है बहुत तेजी से। दैट इज व्हाई डिस्ट्रक्टिव है। गेट माई पॉइंट, हाउ इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। चलिए, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड समटाइम्स दे कॉज सुनामीज विच मे लीड टू द लॉस ऑफ द लाइफ एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स एट द फॉल्ट। मैं फॉल्ट के बारे में बात करता हूं पहले। हाउ द फॉल्ट हैज बीन जनरेटेड, कैसे जनरेट हुआ। देखिए द फॉल्ट हैज बीन जनरेटेड, देखिए ये प्लेट्स है ना, और इन प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, देयर आर 6 to 7 बड़ी प्लेट्स एंड hundreds ऑफ छोटी छोटी प्लेट्स, है ना, राइट, एंड दिस कंटिन्यूअसली मूविंग। वन ऑफ द थ्योरी सेड कि हर मिनट देयर इज अ अर्थक्वेक दैट कम्स आउट, बट दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ थिंग कि वो इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होता कि इंपैक्ट जनरेट कर सके। सो दीज आर द थ्योरीज, है ना, बट देयर आर अर्थक्वेक्स। सो प्लेट्स है, वो प्लेट्स मूव कर रही हैं, see the movement of the hands, वो प्लेट्स मूव कर रही है, एंड वंस दे स्ट्राइक, इतना बड़ा प्लेट है एकदम आके टकराया, what was the impact that has been generated? See the impact that has been generated, impact जो जनरेट हुआ, एकदम आके कोलाइड हुआ, enormous energy जनरेट हुई इस फॉल्ट पे। तो फॉल्ट इज बेसिकली अ लोकेशन जहां पे दो चीजें आके, दो सरफेस आके टकरा रहे हैं, दैट इज द फॉल्ट। जहां से ये प्रॉब्लम अक्कर हुआ है वो फॉल्ट है, ठीक है, राइट। द फॉल्ट कैन बी, दे मूव लाइक दिस पैरेलल टू ईच अदर, दे कैन मूव लाइक दिस एक्सपेंडिंग, एंड आई थिंक सो कि एक्सपेंडिंग में लावा बाहर आ जाता है, एंड वन इज व्हाट, कंप्रेशन एक दूसरे की तरफ, ठीक है, राइट। सो दिस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट and the transformation, ठीक है। there are 3 types of fault. See, look at this, the position where the fault occurs, this is the position, this is basically the position where the fault occurs. अब यहां से ये पॉइंट कहलाता है हाइपोसेंटर, this point is known as हाइपोसेंटर और फोकस। अब देखो यहां से इंटेंसिफाइड होगा, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, अंदर इनमें जो सॉलिड मास है उससे टकरा रहा है और बढ़ता जा रहा है, and once it reaches the surface of the earth, this point on the surface of the earth where these earthquake waves or seismic waves collides the surface of the earth, and it is just above the focus, this is known as epicenter, or at the point of epicenter it creates a huge amount of destruction. See, look at this, this is epicenter, this is focus, and it is just above this, this is epicenter, and it creates a huge destruction. See, one more picture we have, this is what, see, these are the plates that are moving like this, these are the plates, they are moving like this, convergent and divergent, the plates movement, and see the impact that is generated in all the possible directions. This is the point of focus, यहां से energified हुआ, ऊपर की तरफ गया। Clear? Get the point exactly? So we have the focus, the point where the energy is released is called, sorry,
is called focus of an earthquake. Alternatively, it is also known as hypocenter. ठीक है, the energy waves traveling in different direction reach the surface. ठीक है, right? The point on the surface nearest to the focus is called the epicenter, and it is the first point which experiences or encounter the seismic waves or the waves of the earthquake. ठीक है, it is directly above the focus. अब these are the faults which has been generated, देख सकते हैं. Okay, so this is again the fault. Wave are being propagating. This is surface soil, and each and everything is moving like. ठीक है? Okay. Now, what actually are the earthquake waves? This could be the last topic that we are going up with in this particular session. ठीक है ना? Right? We'll bind up the session over on the earthquake waves. ठीक है? Right? चलिए. Now we have earthquake जो है, जो जनरेट हुआ, उसके जनरेट होने में एनर्जी रिलीज हुई, एंड दैट एनर्जी दैट हैज बीन रिलीज, it is in the form of, is definitely in the form of waves, and these waves are known as seismic waves. तो earthquake waves को seismic waves भी कहते हैं. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या ये सिर्फ एक ही तरीके की वेव है या अलग 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 भांति भांति की वेव्स होती हैं? क्या बोला मैंने? सिर्फ एक ही तरीके की हैं या भांति भांति की होती हैं? अगर भांति भांति की हैं तो नीचे कमेंट सेक्शंस में प्लीज मेंशन कीजिए कि उनका भांति भांति क्या है, उनका प्रकार क्या है. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ दीज वेव्स? ठीक है, राइट? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ दीज वेव्स? सो द वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ and due to the movement along the fault, due to the collision of tectonic plates, are known as earthquake waves, and the other name for the earthquake waves are known as seismic waves. ठीक है, right? These seismic waves are noticed on a device, or we can say we can basically say कि these earthquake waves are noticed with the help of, ठीक है ना, अर्थक्वेक वेव्स को नोटिस करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, दैट डिवाइस इज नोन एज सिस्मोग्राफ्स. ठीक है, राइट? एंड अगेन द अर्थक्वेक वेव्स और सेस्मिक वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन जो अर्थ की बॉडी में चलता है, दैट इज नोन एज बॉडी वेव्स, और दूसरा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर चलता है, दैट इज नोन एज सरफेस वेव्स. तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेव्स, वन इज बॉडी वेव्स एंड अनदर वन इज सरफेस वेव्स. ठीक है, all the natural earthquake takes place in the lithosphere. कहां पर अकर होते हैं बेटा? ये लिथोस्फेयर के अंदर. It is sufficient to note that here that the lithosphere refers to the portion of depth up to 200 kilometer from the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से लगभग 200 किलोमीटर तक. ठीक है, an instrument called seismograph that records the wave reaching the surface. Earthquake waves are basically of two types. पहला हम लेके चलेंगे बॉडी वेव्स और दूसरा हम लेके चलेंगे कौन सा? सरफेस वेव्स. पहले अगर मैं सबसे पहले बॉडी वेव्स की बात करूं तो बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. सबसे पहले जनरेट होने वाली जो वेव्स हैं वो बॉडी वेव्स कहलाती हैं. कौन सी वेव्स कहलाती हैं? ठीक है, राइट? कौन सी वेव्स कहलाती हैं? बॉडी वेव्स कहलाती हैं. ठीक है, energy at the focus and move in all the direction traveling through the body of the earth. ठीक है, the body waves interact with the surface. जब वो body waves ये अर्थ के बॉडी में से अंदर से आती हुई टकराते हुए सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, they come to be known as surface waves. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बॉडी वेव्स का दूसरा नाम, जब वो सरफेस पे पहुंच गई तो सरफेस वेव्स हो गया. ठीक है, ये थोड़ी सी विकराल होती हैं, ज्यादा इंटेंसिफाइड होती हैं. जो भी डिस्ट्रक्शन जनरेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेव्स ही डिस्ट्रक्शन जनरेट करेंगी और कोई दूसरी, सॉरी, सरफेस वेव डिस्ट्रक्शन जनरेट करेंगी और कोई दूसरी वेव्स डिस्ट्रक्शन जनरेट नहीं कर सकती. ठीक है, दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस. ठीक है, राइट? दीज वेव्स मूव्स अलोंग द सरफेस. ये वेव्स जो हैं वो सरफेस के अलोंग क्या करती हैं? यहां पे मूव करती हैं सारी की सारी वेव्स. ठीक है, राइट?
द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करती हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक, एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी तक, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, ठीक है, राइट। रिफ्लेक्ट भी होती हैं वो और रिफ्रैक्ट भी होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, दीज वेव्स मूव्स अलोंग द सरफेस। नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। अलग अलग डेंसिटीज में से चल रही हैं तो अलग अलग तरीके का उनका स्पीड होगा। द डेंसर द मटीरियल द हायर इज द वेलोसिटी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटीरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ द बॉडी वेव्स। अब देखें, बॉडी वेव्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पी वेव कहलाएगा, दूसरा जो एस वेव कहलाएगा। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, सबसे पहले जनरेट होने वाली। फिर पी वेव जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो और इंटेंसिफाइड हुई एंड नोन एज सेकेंडरी वेव्स। टकरा टकरा के पत्थरों से टकराई और विकराल रूप हुआ तो दे आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स। फिर वो सरफेस पे पहुंची सेकेंडरी वेव्स तो और ज्यादा विकराल हो गई तो वो सरफेस वेव्स कहलाने लगे, ठीक है, राइट। सो नाउ ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर दैट वी हैव डन। ओके, नाउ दिस इज द सिस्मोग्राफ, ठीक है, देन विल वर्क विद द डिफरेंसेस। दिस इज द सिस्मोग्राफ दैट नोट्स। ओके, नाउ लुक हियर, दिस इज द फर्स्ट पी वेव। आप इंटेंसिटी देख सकते हो, कोई इतनी ज्यादा नहीं है, कोई भी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है। अगर आप एस वेव की इंटेंसिटी देखने आए तो वो थोड़ी सी ज्यादा हुई, बट अगर मैं उसी पॉइंट पे सरफेस वेव की इंटेंसिटी देखूं, देखो जैसे जैसे वेव ऊपर सरफेस पे आ रही है उसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है। और यहां पे वी हैव दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ दैट यूज्ड टू नोट द सेस्मिक वेव्स, दैट इज यूज्ड टू नोट द सेस्मिक वेव्स। ओके, नाउ वी हैव, ठीक है, अगला है हमारे पास द अर्थक्वेक। ठीक है, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो पार्ट में डिवाइड हुई, पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। चलिए नाउ वी मूव ऑन टू पी वेव्स। पी वेव्स कंपैरेटिवली तेज चलती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, वो सबसे पहले सरफेस तक पहुंचती हैं, उनको हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स और साउंड वेव एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। दे कैन ट्रैवल इन ऑल द मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। पी वेव्स का जो वाइब्रेशन है इट इज पैरेलल टू द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल चलती है साथ साथ। ये अर्थक्वेक वेव्स और ये पी वेव्स दोनों एक दूसरे के एक साथ चल रही हैं, यानी कि कहीं पर डेंसिटी कम, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे कम, यानी कि इट फॉर्म्स कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। अगेन कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। वो मटेरियल पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिससे मटेरियल कभी पास आता है और कभी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। पास आएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंड हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एस वेव्स। एस वेव्स के अंदर हमारे पास आया, दीज आर सेकेंड और कुछ टाइम लैग के साथ वहां पर अप्रोच करती हैं। पहली चीज, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के अंदर ही ट्रैवल कर सकती हैं और कहीं पे ट्रैवल नहीं करती। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। इस वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कहां पे लिक्विड पोर्शन है और कहां पे गैशियस है। गैशियस हमने नहीं पढ़ा, लिक्विड पोर्शन के बारे में पढ़ा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वेव्स की वजह से पता चला, क्योंकि ये वेव्स वहां पर जाके ट्रैवल नहीं करी और हमें वहां पे कहीं पर नहीं मिली। एस वेव्स जो हैं दे मूव इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। एंड ऑल्टरनेटिव, दिस ऊपर वाला पॉइंट इज नोन एज क्रस्ट और लोअर डिप्रेशन इज नोन एज ट्रफ। तो ऑल्टरनेटिव क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करती हैं। दीज आर द कॉम्पैक्ट डायग्राम ऑफ ऑल द थ्री वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल दैट हेल्प इन द
दैट व्हाट वी कैन से, जो कि हेल्प आउट करते हैं हमें फाइंड आउट करने में कि कौन सी वेव्स कैसे होती हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आया बेटा रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल आया हमारे पास? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिक्टर स्केल इज अ काइंड ऑफ स्केल जो कि इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीट्यूड को नोट डाउन करने में, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स निकालने में। रिक्टर स्केल जो है उसकी डिमार्केशन होती है 0 से लेकर 10 तक। जितना ज्यादा 10 के पास होगा उतना ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। आई रिपीट, जितना ज्यादा 10 के पास होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। इट ओनली मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, सेकेंड वी हैव अ मार्सली स्केल। ठीक है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द सर मार्सले। ठीक है, दैट मार्सली स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। क्या नोट करता है? इंटेंसिटी। और उसकी जो नंबरिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट 12। 1 से लेके 12 तक की नंबरिंग आती है मार्सली स्केल की। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिक्टर स्केल एंड मार्सली स्केल। रिक्टर स्केल सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को नोट डाउन करने के काम में आता है, जबकि अगर मैं मार्सली स्केल की बात करूं तो मार्सली स्केल इंटेंसिटी को नोट डाउन करने के काम में आता है। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सर मार्सले। ठीक है, तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ स्केल्स और द मेजरमेंट डिवाइसेस ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। तो टोटल हमने 3 तरीके के डिवाइसेस को ध्यान दिया। पहला सिस्मोग्राफ जो वेव्स को नोट करता है, दूसरा रिक्टर स्केल जो मैग्नीट्यूड को नोट करता है नंबरिंग 0 to 10, तीसरा जो कि आता है हमारे पास मार्सली स्केल जो कि इंटेंसिटी को नोट करता है 1 से लेके 12। रिक्टर स्केल अगर 5 मैग्नीट्यूड शो कर रहा है तो इट्स एवरेज काइंड, 5 6 तक एवरेज, 6 से ऊपर लोगे तो और ज्यादा विकराल हो जाएगा, 8 तक पहुंचे तो बहुत भयंकर होगा, बट बिलो 5 और बिलो 4 इट इज लाइक ओके राइट, दैट विल बी राइट। ठीक है, तो चलिए गाइस, हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे, शिरकत करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पढ़ेंगे हम लोग शैडो जोन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, दैट इज व्हाट अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलिए हम लोगों का आज का यहां पर सेशन समाप्त। ठीक है ना, राइट, ये हुआ हमारा आज का यहां पर सेशन समाप्त। ठीक है, इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है, एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years। आई नो द पैटर्न हैज बीन चेंज अ लॉट, बट स्टिल दोस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑफर्स आर प्रिवेलिंग ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग 12 मंथ्स 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा 2 मंथ्स और 4 मंथ्स फ्री। 24, 36 एंड 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट 4 to 6 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है, इफ यू यूज द कोड AKJ01 that gives you a instant 10% discount. ठीक है, you can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and for more benefits financially you can use the code AKJ01, and to unlock our free courses also आप लोग हमारे इस कोड का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी विलंब के। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल that is dedicated to the humanities stream only, and press the bell icon for the more updates। ठीक है, तो चलिए गाइस, एक और सेशन के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है, शाम को, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे इन फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर्स। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड लेट्स क्रैक इट विद Unacademy। Thank you and have a nice day।